बूढ़ी माँ को जहर दे दो। घर की दहलीज पर बैठी शांति की वो बूढ़ी आंखें बस घर का मेन गेट ही निहारे जा रही थी। शाम से रात होने को आई पर उसका मन उस गेट के साथ 54 वर्ष पीछे चला गया था, जब वो शादी करके उमेश के पिताजी के साथ शादी के सुर्खलाल जोड़े में इस गांव में आई थी। जैसे ही गांव में कदम रखा, लगभग सभी गांव की औरतें उसके पीछे पीछे चल दी। बूढ़ी औरतें बलैया ले रही थी तो बड़ी भाभियाँ और हम उम्र औरतें बस एक अपनेपन के साथ निहारे जा रही थी, मानो कह रही हो कि स्वागत है तुम्हारा हमारी मंडली में। ससुराल के इसी गेट पर पहुँचते ही अम्मा जी ने रोक दिया और फिर आरता किया और नजर उतरी और फिर बड़े ही प्यार से बोली, स्वागत है तुम्हारा बहू, पहले सीधा पैर रखो और गृह प्रवेश करो। अपने घर में घूंघट की आड़ में से थोड़ा ही दिखाई दिया अपना नया आशियाना और फिर एकदम से शर्म से आंखें नीचे कर ली। भूली नहीं समाई थी वो अपनी किस्मत पर, और हो भी क्यों न, जहाँ एक तरफ इतना प्यार करने और नखरे उठाने वाला पति हो और दूसरी तरफ इतनी अच्छी और समझदार सास जो हमेशा सब कुछ बेटी मानकर सिखाए और समझाए। साल भर में गोद में नन्हा सा उमेश भी आ गया और फिर 3 साल बाद रमेश। दोनों ही बेटों को बड़े ही लाड प्यार से पाला। एक छोटा सा खेत ही तो था पूरे घर की आमदनी का जरिया, पर अपना पेट काट काट कर दोनों बच्चों को शहर पढ़ने भेजा। कभी भी उनको यह एहसास भी न होने दिया कि उनके माँ बाप कैसे उनका भविष्य बनाने के लिए अपने वर्तमान में समझौते कर रहे हैं। समय के साथ बच्चे स्कूल से कॉलेज में आ गए और इसके साथ हम दोनों ने जवानी से बुढ़ापे की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। बहुत अरमान था अम्मा जी को उमेश और रमेश की शादी का। उन्होंने तो दोनों बहुओं की मुंह दिखाई भी बनवा कर रख ली थी। वाकई में बड़े ही खुश नसीब थे उमेश और रमेश, जो ऐसी दादी मिली थी उनको जो उन पर जान छिड़कती थी। एक एक करके दोनों को अच्छी नौकरी भी मिल गई और दोनों की धूमधाम से शादी भी हो गई। अम्मा जी को तो मानो कुबेर का खजाना ही मिल गया था। जब तक बहू गांव में रही बस लाड ही लड़ाती रही। उनसे पहले बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर थे और अब नौकरी के लिए फिर से रह गए तो हम तीनों। शुरुआत में बच्चे साल में 2-3 बार आ जाते थे, पर वो साल में 2-3 बार कब 3 साल में एक बार हुआ पता ही नहीं चला। 5 साल पहले उमेश के पिताजी को डेंगू हो गया। खूब इलाज कराया, शहर भी लेकर गए, पर ये बीमारी उनकी जान लेकर मानी। अम्मा जी को अपने बेटे के जाने का इतना सदमा लगा कि उन्होंने हंसना बोलना कहीं आना जाना सब छोड़ दिया और 6 महीने में वो भी मुझे छोड़कर अपने बेटे के पास चली गई। खबर देते ही दोनों पोते अपनी दादी को कथा दन अपने परिवार के साथ आ गए थे। 12वीं होते ही शाम को सभी अपना सामान लगाने लगे। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। सबके दिमाग में कोई मुझे साथ चलने के लिए क्यों नहीं बोल रहा है, क्यों कोई मुझे अपना सामान बांधने के लिए नहीं बोल रहा है। बच्चे दादी दादी करते घूम रहे हैं, पर दादी साथ चलो ये कोई क्यों नहीं कह रहा। रात को खाने के वक्त मैंने ही पूछा, बेटा मैं भी अपना सामान लगा लेती हूँ, अब मैं अकेली कैसे रहूँगी। पहले तो अम्मा जी थी, पर अब तो ये घर काटेगा मुझे। वहाँ तुम लोगों के साथ अपने पोते पोतियों के साथ बची हुई जिंदगी काट लूँगी। उम्मीद के विपरीत दोनों एक ही सुर में बोले, माँ आपका शहर में मन नहीं लगेगा, आपको तो गांव में रहने की आदत है ना, तो आप चलकर क्या करोगी। हम आते रहेंगे आपसे मिलने। शीशा सा घुल गया कानों में। समझ ही नहीं आ रहा था कि जो सब अभी मैंने सुना वो मेरे बेटे जाए बेटे ही कह रहे हैं, जिनको पढ़ाने के लिए हमने अपनी इच्छाओं को मार दिया जिससे इनका भविष्य सुधर जाए। पर ये कैसी पढ़ाई कर ली इन्होंने जो ये अपनी माँ को इस बुढ़ापे में अकेला छोड़ने को तैयार है, वो भी उम्र के ऐसे पड़ाव पर जबकि उसकी बूढ़ी हड्डियों को, उसके बूढ़े मन को अपने बच्चों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मन कर रहा था कि गिड़गिड़ा कर कहूँ, मेरे बच्चों मुझे यहाँ अकेला न छोड़ो, अपने साथ ही ले चलो। अचानक मन में कुछ हुआ, एक स्वाभिमान सा जाग गया। तुरंत बोली, सही कहा तुम दोनों ने, यही मेरा घर है, मैं शहर में क्या करूँगी, तुम लोग अपनी गृहस्थी संभालो,
वक्त मिले तो आ जाना मिलने। अपनी माँ की चिंता करने की किसी को भी जरूरत नहीं है। सुनते ही दोनों के चेहरों पर अनिश्चितता के भाव आ गए, मानो सोच रहे हो ऐसा कैसे हो गया। हमारी माँ जो हमेशा इतने कमजोर मन की रही है, अचानक इतनी पक्की कैसे हो गई। मेरा ये स्वाभिमान, इतना आत्मविश्वास जगाने में उमेश के पिताजी का बहुत बड़ा हाथ था। गांव की हमारी जमीन उन्होंने मेरे नाम कर दी थी और उसको किराए पर खेती के लिए भी उठा दिया था, जिससे घर खर्चा बड़े ही आराम से चल जाता था। और सबसे बड़ा आत्मविश्वास जगाया गांव की हम बूढ़ी औरतों के समूह ने, जो हमने अभी कुछ महीने पहले ही बनाया था, जिसमें हम हर रोज दोपहर ही बाद मिलते थे। सब अपने अपने घरों के कुछ कुछ काम ले आती थी, जैसे पापड़ बड़ी बनाना, अचार डालना आदि, जो हम सब मिलकर करते थे, जिससे इस बुढ़ापे में हम अपनी बूढ़ी हड्डियों की उपयोगिता सिद्ध कर सके। वहीं हंस बोल कर समय भी निकल जाता था और सबकी बहुओं की मदद भी हो जाती थी। अचानक पड़ोस से आ रही आवाज़ों से मैं अपने ख्यालों से वापस आई। देखा तो बस रात होने को ही है। फटाफट उठी और हाथ मुंह धोकर दिया बाती की तैयारी करने लगी। तभी पड़ोस की सरला बहू की आवाज़ आई, अम्मा जी आ जाइए, सब आपकी ही राह देख रहे हैं। खाना भी बस लगने ही वाला है, पहले आकर सबके साथ खाना खा लीजिए, फिर आप लोग अपने कीर्तन में लग जाओगी। सुनकर एक हल्की सी मुस्कान आ गई चेहरे पर और बस भगवान से यही प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरे इस स्वाभिमान और सम्मान को मरते दम तक बनाए रखना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।